कक्षा 9 विषय हिंदी विषयांक गद्य 5 स्वराज्य की नींव। स्वराज्य की नींव का प्रकार है एकांकी और उसके लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर। तो आज हम स्वराज्य की नींव गद्य का अभ्यास करेंगे। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम व राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर भी काम किया था। बाद में स्वतंत्र लेखक को अपनी जीविका का साधन बना लिया। आपका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। आपकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त है तथा भाषा सहज व सरल है। प्रस्तुत जो एकांकी है उसमें स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों को भी महत्वपूर्ण भूमिका में रही है। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर के समान है, जिनके त्याग, तपस्या, बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझाते हैं। तो प्रस्तुत एकांकी में पात्र है लक्ष्मीबाई, मुंदर, तात्या, जूही, रघुनाथराव और सेनानायक। लक्ष्मीबाई जो है वो मुख्य केंद्र पर है और मुंदर और जूही उनकी सखिया है। तात्या जो है वो तात्या को जूही चाहती है और रघुनाथ जो है वो रघुनाथ मुंदर को चाहता है। तो प्रस्तुत एकांकी का हम अभ्यास करेंगे। रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता था। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। जूही जो है वो लक्ष्मीबाई की सखी है। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में है। लक्ष्मीबाई ने कहा, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। लक्ष्मीबाई એની સખી જુહીને કહી રહ્યા છે કે જોતજોતામાં તો કે આ બધું શું થઈ ગયું, એમનું જે રાજ્ય હતું ઝાંસી, કાલપી અને ગ્વાલિયર, તો કે છે એ કઈ ગયા કે છે એ ખબર જ પડતી નથી, પણ કે છે ધ્યેય તો મારું છે જ, એની મંજિલ યાની કે લક્ષ્ય અથવા તો ધ્યેય, એ મારું લક્ષ્ય તો એ મારા રાજ્ય પર જ છે। શબ્દાર્થને પણ સમજતા જઈશું આપણે। मंजिल यानी कि लक्ष्य, ध्येय। कहते हैं कि पास आकर भी दूर चली जाती है, नजीक आवे छे અને પછી જતા રહે છે। स्वराज्य को आते हुए देखते हो, परंतु दूसरे ही क्षण में हिमालय अड़ जाता है। એનું પોતાનું સ્વરાજ્ય એટલે કે પોતાનું રાજ્ય છે નજીક એની સમક્ષ જાય છે, પણ કે છે વચ્ચે વિઘ્ન આવીને ઊભું રહે છે હિમાલયની જેમ। उसे पास करती हूँ तो महासागर को डरावनी लहरें थपड़े मारने लगती है। जो के छे एनी पासे हूँ जाऊँ छूं त्यारे के छे महासागर की डरावनी लहरें थपड़े मारने लगती है, यानी थपड़े मारने लगती है यानी कि मिलते ही नहीं है। उनसे जूझती हूँ तो नाड़ी सो जाते हैं। उनसे जूझती हूँ, जूझना यानी
नाविक यानी कि माझी, नाविक यानी कि माझी। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो। क्षितिज, क्षितिज यानी कि जहाँ आकाश और धरती, आकाश धरती तक दिखाई दे रहा है, उनको क्या कहते हैं? क्षितिज कहते हैं। कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही है। लपटे, लपटे यानी कि ज्वालाए। रानी लक्ष्मीबाई જુહીને કહી રહ્યા છે, જો કે છે અહીંયા ઘડી આ ક્ષિતિજ પર જો કેવું કે છે, એની જે જ્વાળાઓ છે એ ઉઠી રહી છે। सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्त मंडल की छाया में ऐसो आराम में मशगूल है। એવું કહી રહી છે કે અહીંયા આખું વાતાવરણ જે છે બદલાઈ ગયું છે, પણ પ્રલય, પ્રલય यानी कि ભૂકંપ, ભૂકંપ આવે એવું સર્જાઈ રહ્યું છે અહીંયા। પણ પછી રાવ સાહેબ જે છે એ પોતે પોતાની રીતે એસ આરામથી બેસી રહ્યા છે, એ એમનામાં જ મગ્ન છે। आवेश में आते आते सहसी मौन हो जाती है। सहसा यानी कि अचानक, એ પોતે ગુસ્સામાં આવી જાય છે અને ગુસ્સામાં વાત કરતા કરતા અચાનક જ પોતે મૌન રહી જાય છે। अचानक, सहसा यानी कि अचानक। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है। અને એટલામાં જ વચ્ચે જૂહી કંઈક કહેવા માટે પોતે બોલવા જાય છે અને એટલામાં જ મહારાણી લક્ષ્મીબાઈ કંઈક બોલી ઉઠે છે। जूही, जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। जूही, जूहीની સાથે વાત કરે છે કે જે જૂહી, જૂહી એની સખી છે, એટલે કહે છે કે મેં તો એવી प्रतिज्ञा લીધી હતી કે મારું જે ઝાંસીનું રાજ્ય છે હું કોઈને આપીશ નહીં, પણ એ તો કહે છે મારા હાથમાંથી ગતું રહ્યું। सहसा तीव्र होकर कहती है, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली। પોતે જ પછી અચાનક એવું તીવ્રતામાં આવી અને કહે છે, અને પછી શું કહે છે? ના ના, એ ઝાંસી નહીં આપું, નથી નીકળ્યો હજી મારા હાથથી। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूंगी। શું કહે છે કે હું એકલી છું તો શું થઈ ગયું, પણ એ ઝાંસી મારું સ્વરાજ્ય પાછું મેળવવા માટે તો હું જંપીશ જ નહીં અને એ પાછું લઈને જ રહીશ। जूही ने कहा, कौन कहता है आप अकेली है महारानी, आप तो विदा पड़ती है, फिर यह निराशा कैसी। जूही એની સખી છે કે એને સમજાવી રહ્યા છે રાણી લક્ષ્મીબાઈને કે તમે એવું કેમ સમજો છો કે તમે એકલા છો, તમે તો ગીતાનું વાંચન કરો છો। गीता पढ़ती है यानी कि धर्म पुस्तक जो है वो गीता की बात की है कि तुम तो गीता पढ़ती हो, फिर निराशा कैसी। लक्ष्मीबाई ने कहा, मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूंगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था। लक्ष्मीबाई ने કહે છે કે હું નિરાશ નથી થઈ, પણ હું જાણું છું કે હું આ ઝાંસી મારું રાજ્ય લઈને જ રહીશ। તું કહે છે એવું તને નથી ખબર કે એક દિવસ ગંગાદાસ બાબાએ મને શું કહ્યું હતું? जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलासप्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। एक दिवस बाबा गंगादासे એમને એવું કહ્યું હતું કે જ્યારે આપણા સમાજમાંથી છુઆછૂત, ઊંચ નીચનો જ્યારે ભેદભાવ અહીંયાથી જતો રહેશે અને આ વિલાસપ્રિયતા એટલે કે આયાસો આરામમાં જે ભોગવી રહ્યા છે એ દિવસો કે છે જ્યારે જશે અને બધા જ કે છે પોતાનું સ્વરાજ્ય મેળવવા માટે સાથે પ્રયત્ન કરશે, સેવા, તપસ્યા અને બલિદાનથી જ એ સ્વરાજ્ય પાછું મળી શકે એમ છે। जूही ने कहा, लेकिन महारानी उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। એટલે જૂહી કહે છે કે મહારાણી એમણે એવું કહ્યું હતું કે સ્વરાજ્યની પ્રાપ્તિ થાય એના કરતાં વધારે કામ કયું છે, વધારે કયું કામ સારું ગણાય કે છે તો સ્વરાજ્યની સ્થાપના કરી એના માટેની જે જમીન છે એને તૈયાર
સ્વરાજ્ય સરસ રીતે આપણે સ્થાપી શકીએ એ માટે આપણે કામગીરી કરવાની. सफलता और असफलता दैव के हाथ में है. दैव यानी कि यहाँ भाग्य क्या कहती है वो कि सफलता અને असफलता એટલે કે નિષ્ફળ થવું એ કે છે આપણા ભાગ્યને અધીન હોય છે. लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है. પણ કે છે સ્વરાજ્ય મેળવવા માટે આપણે હંમેશા એની સાથે ઝઝૂમવું પડશે જ. તો એના માટે આપણે કોણ રોકી શકે છે કે वह हमारा अधिकार है અને સ્વરાજ્ય પાછું મેળવવું એ આપણો અધિકાર છે. લક્ષ્મીબાઈ मुस्कुराकर कहती है शाबाश मेरी कर्नल तुम लोगों से मुझे यही आशा है. લક્ષ્મીબાઈ હસીને એને જુહીને શાબાશી આપે છે અને કહે છે મને તમારા પ્રત્યે આ જ આશા છે. जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है वह निश्चय ही महान होगा. રાણી લક્ષ્મીબાઈ જુહીને શું કહે છે કે જે સ્વરાજ્યની નીંવ બનાવવા માટે તમારી જેવી સ્ત્રીઓનો હાથ રહેલો છે તો કે છે અચૂક આપણને આ સ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત થશે. जिस स्वराज्य की मुझे यह इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल है. શું કહે છે આગળ કે મને એ બાબતની ચિંતા થઈ ગઈ છે કે મારા જીવન સમય જે કાળ આવશે જીવન સમયની અંદર આ આવશે કે નહીં આવે. પણ મને તો એ બાબતનું દુઃખ જરૂર થાય છે કે આપણામાં આટલી શક્તિ છુપાયેલી છે છતાં આપણે અશક્ત છે. दुर्बल यानी कि अशक्त. दुर्बल का विरुद्धार्थी अर्थ है सबल. हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है. लक्ष्मीबाई कहती है कि तात्या जैसे सेनानायक हमारे पास है लेकिन हमारे पास अनुशासन का अभाव है. हमारे पास ग्वालियर का किला है फिर भी हम कुछ नहीं कर पा सकते. क्यों जानती है क्यों? जूही ने कहा जानती हूँ महारानी हम विलासिता में डूब गए हैं. तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहां प्रवेश करती है. जूही એવું કહી રહી છે કે હું બધું જ જાણું છું કે આપણે આ વિલાસિતામાં ડૂબી રહ્યા છે. એટલામાં જ મુંદર જે છે એ મુંદર હસતી હસતી ત્યાં આગળ પ્રવેશ કરે છે. मुंदर ने कहा कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं. विलासिता में डूबे हैं राव साहब. मुंदर जब मुस्कुरा कर आती है तब क्या कहती है कि हम विलासिता में नहीं डूबे हैं. राव साहब जो है वो राव साहब विलासिता में डूब गए हैं. बांदा के नवाब सेनापति तात्या. जूही ने कहा जूही ने सहसा कहा नहीं मुंदर सेनापति नहीं. जूही अचानक જ બોલે છે ના છે सेनापति नहीं. मुंदर मुस्कुराती है और कहती है ओह समझी तुम तो उनका पक्ष लोगी हो. શું કહે છે મુંદર હસે છે એની બાબત પર અને શું કહે છે અરે મને તો હમણાં સમજ પડી કે તું તો એનો પક્ષ જ લઈશ જ. પક્ષ લેના यानी कि तरफदारी करना. पक्ष लेना यानी कि तरफदारी करना. એટલે મુંદર જુહીને કહી રહી છે કે તું તો એમનો પક્ષ લઈશ જ, એમની તરફ જ બોલીશ. जूही ने दृढ़ स्वर में कहा मैं उनका पक्ष नहीं लेती लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाना नहीं जा सकती. सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं. क्या कहती है जूही के मैं उनका पक्ष नहीं लेती लेकिन तथ्य यानी कि सच्चाई जो सच्चाई है उसको मैं छिपा नहीं सकती. सरदार तात्या राव साहब को अपना तन मन के स्वामी मानते हैं. मुंदर ने कहा और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो. मुंदरे ने કહ્યું કે તું શું એને તારો સ્વામી માને છે. जूही ने कहा हाँ मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूंगी. जूहीએ કહ્યું हाँ હું એને મારા મનનો સ્વામી માનું છું અને માનતી રહીશ. लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ.
ટુકડા શકતી હું એટલે કે હું એને પણ આગળ એને પણ ઠોકર મારી શકું એમ છું અને એના માટે હું દેશ પ્રેમ बतावी सकूं एम छू। मुंदर ने कहा सब सका कर जूही तो नाराज हो गई। मुंदरे શું કહ્યું કે મેં તને જ્યારે આવી વાત કરી ત્યારે તું નારાજ થઈ ગઈ અને मेरा यह मतलब नहीं था। मुंदरे કહ્યું કે મારો મતલબ કહેવાનો એવો ન હતો। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं। जूही ने मुंदर ने कहा कि जूही तुम उनको अपना स्वामी मानती हो तो मेरा मतलब था कि तुम उन्हें इस काम के लिए रोकती क्यों नहीं। जो तू तेने तारो स्वामी मानी रही है तो तू इन्हें रोकी केम नहीं सकती। लक्ष्मीबाई ने कहा जूही ने उन्हें रोका है मुंदर। लक्ष्मीबाई कहे छे कि जूही ने रोक्यो हतो मुंदर। मैं जानती हूँ हूँ जानू छूं। जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इसने उनको बुरी तरह धुतकार दिया था। लक्ष्मीबाई એવું કહે છે કે જ્યારે રાવ સાહેબે એને તાત્યા બોલાવવા માટે આવ્યા નાચગાન કરવા માટે ત્યારે એણે બહુ જ ખરાબ રીતે એનો તિરસ્કાર કર્યો હતો। ધુતકાર દેના યાની કે તિરસ્કાર કરना, ધુતકારના यानी कि तिरस्कार करना, धिक्कार करना, तिरस्कार करना या तो धिक्कार करना। जूही ने कहा हाँ रानी मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ। जूही ए कहूँ हाँ हूँ मारा स्वराज्य माटे नाची सकूँ छूं। बराबर नाचती रही हूँ परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी ही नहीं बना सकती हूँ। कि हूँ मारू स्वराज्य मेळववा माटे हूँ नाचगान करी सकूँ छूं पण ऐसो आरामवाळा लोको माटे एनी कला माटे तो हूँ मारे के छे हूँ कोईना फांसी बनी सकूँ एम नहीं। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ। जो मने एवुं कहेवा माटे करता होय के ए बाबत माटे मने नाचगान करावता होय तो हूँ एनो धिक्कार करी सकूँ एम छूं। लक्ष्मीबाई ने दीर्घ निश्वास लेकर कहा ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। लक्ष्मीबाई ऊंडा निश्वास साथे कह્યું ठोकर એટલી જ नहीं मारती तो जूही પણ કે છે આ જે દુઃખ છે એ દુઃખ કે છે અહીંયા આપણને વધારે દુઃખી કરી રહ્યું છે। अगर ठोकर मारकर हम उनका मदहोशी दूर कर सकते हो तो बात ही क्या थी। जो આપણે એને ધિક્કાર કરીને જ આપણે એની મદહોશી यानी कि नशे में होना। मदहोशी का अर्थ होता है नशे में होना, नशे में होना। जो આપણે કે છે એને ધિક્કારને नशामांथी એને બહાર કાઢી શકીએ તો પછી વાત જ શું હતી। जूही ने कहा भाई साहब मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। जूही એ કહ્યું કે ભાઈ સાહેબ यानी कि મહારાણી લક્ષ્મીબાઈ ને કહે છે કે હું કહે છે બીજાની બાબતોને જાણતી નથી પણ તમે મને આજ્ઞા કરો તો હું તેને કહે છે તેજવા માટે तैयार छूं। मुंदर ने कहा और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब। मुंदरे पण साथ आप्यो कि हूँ पण तैयार छूं एनी साथे। चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दे। चलो कैसे આપણે ભેગા મળીએ નીંદ હરામ कर देना यानी कि એ જે સ્વરાજ્ય મેળવવા માટેનું જે પગલું છે એ ભરવાનું શરૂ કરશે કે આપણે હવે એસ આરામમાં પોતે સમય વિતાવી રહ્યો છે તો એને કહે છે હવે આપણે खबर पाड़ीશું। लक्ष्मीबाई ने कहा नहीं मुंदर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती है। लक्ष्मीबाई કહે છે કે ના મુંદર આપણે કહે છે એની ઊંઘ બગાડી શકીએ નહીં, હરામ કરી શકીએ નહીં। હવે તો દુશ્મનોનો જ્યારે સામનો કરશે દુશ્મનો ત્યારે જ એ પોતે જાગી શકશે।
અવિશ્વાસથી જે ખાય છે એ કે છે દુશ્મનોને વધારે કે છે એને અવિશ્વાસ પેદા કરશે એના મનમાં. તો શું કે છે આપણે એકબીજાને આવી દ્રષ્ટિથી જોતા રહીશું તો આવી સ્થિતિની અંદર મારે કશું કહેવું નથી, પણ કે છે એની શંકાઓ જે છે એ શંકાઓની સાથે કે છે એને વધારે કે છે એવું ધ્યાન આવશે. ઉંદરને કહા ભાઈ સાहब ठीक कहती है. ઉંદરે કહ્યું જે લક્ષ્મીબાઈ મહારાણી છે એ બરાબર જ કહી રહી છે. शंका ये अविश्वास पैदा करेगी और अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झुमकार और भी झुनक उठेगी. ઉંદર જે છે કે છે એ રાણી લક્ષ્મીબાઈ જે છે બરાબર જ વાત કરી રહી છે. અવિશ્વાસથી કે છે શું થશે? નિરાશા ઉત્પન્ન થશે અને એને દૂર કરવા માટે પાયલોની જે ઝુમકાર છે એ વધારે કે છે ખણકશે. श्रीखंड और लड्डुओं पर ध्यान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा. सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है. શું કહે છે કે શ્રીખંડ અને જે મીઠાઈ બને છે તો એ મીઠાઈ બનાવવાવાળા જે બ્રાહ્મણો છે એના આશીર્વાદ માટેના જે અવાજ જે છે એ વધારે ઉત્તેજન આપી રહેશે. તો એટલામાં જ ત્યાં આગળ અચાનક જ તોપ જે છે એ તોપ ફૂટવાનો અવાજ આવી રહ્યો છે. विद्यार्थी मित्रों, आज हम इतने इस प्रकार जो तोप फूटता है तो उनका स्वर जो उठता है वहाँ तक की पढ़ाई करेंगे. अब हम प्रश्नों के उत्तर को समझेंगे. प्रश्न नंबर 1, विरुद्धार्थी शब्द लिखिए. तो पहला शब्द है आकाश. आकाश का विरुद्धार्थी क्या होता है? धरती. क्या होता है? धरती. दूसरा शब्द सेवक. दूसरा शब्द क्या है? सेवक. तो सेवक का अर्थ विरुद्धार्थी अर्थ स्वामी. क्या होता है? स्वामी. तीसरा शब्द है दुर्बल. दुर्बल का अर्थ विरुद्धार्थी शब्द. चौथा शब्द जो है वो है नाराज. उसका विरुद्धार्थी अर्थ क्या होता है? राजी. क्या होता है? राजी. और पांचवा जो शब्द है वो है गहरा. उसका क्या अर्थ होता है? विरुद्धार्थी खुला. क्या होता है? खुला. प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द बताइए. पहला शब्द जो है मंजिल, लक्ष्य, माझी, मजा. स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग. तो सूचना क्या है प्रश्न की? स्त्रीलिंग शब्द बताइए. तो कोई भी शब्द है उसे प्रश्न पूछने के बाद हमको पता चलता है कि स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है. तो लक्ष्य कैसा है? माझी कौन है? कैसा मजा आ रहा है? मंजिल कैसी है? तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? मंजिल. दूसरा लपट, नुपुर, गोप, युद्ध. तो सरस कौन सा आएगा? लपट. तीसरा सागर, शत्रु, नाड़ी, चिंता. तो सरस रहेगा चिंता. स्वराज, हिमालय, सेनापति, सृष्टि. तो सृष्टि. प्रतिज्ञा, सर, परिचय और पत्थर. तो कौन सा शब्द आएगा? कैसी प्रतिज्ञा ले रहे हो? तो प्रतिज्ञा. प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों का एक वाक्य में उत्तर लिखिए. प्रश्न नंबर 1, रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण क्या था? कि बहुत प्रयत्न करने के बाद भी उन्हें स्वराज्य उनके हाथों में नहीं आ रहा था. वो उनका कारण था. दूसरा प्रश्न जो है, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी? तो रानी लक्ष्मीबाई ने प्रतिज्ञा की थी कि झांसी को फिर से झांसी को मैं फिर से जीत लूंगी. ऐसी उनकी प्रतिज्ञा थी. तीसरा प्रश्न, जूही सेनापति तात्या का पक्ष क्यों लेती है?
सोच समझकर और उनका वांचन भी